तो नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 28 फरवरी है और 28 फरवरी को हम जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में माना जाता है। यह विज्ञान दिवस हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज के उपलक्ष्य में उनकी उपलब्धियों अ, के लिए यह दिवस याद किया जाता है। हम जानते हैं कि 1930 में जब सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला तो विज्ञान के क्षेत्र में या किसी एशियाई वैज्ञानिक के लिए पहली ऐतिहासिक उपलब्धि थी। रमन प्रभाव, जिसमें किसी माध्यम से गुजरने पर प्रकाश के प्रकीर्णन के दौरान उसकी तरंग दैर्ध्य में सूक्ष्म परिवर्तन होता है। आज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेजर एप्लीकेशन और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है के निदान में यह रमन इफेक्ट, जो रमन की जो खोज थी, अपने महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और हमारे देश में विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम बात करेंगे किस प्रकार हमारा देश विज्ञान पथ पर आगे बढ़ता हुआ आज किस तरह की उपलब्धियां में हम आगे बढ़े हैं और 1947 तक जो हमारे देश की आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, तो यह विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के हमारा विज्ञान आगे बढ़ रहा है। याद करें, वर्ष 1963 केरल के तुम्बा का एक छोटा सा चर्च, अंदर ना कोई अत्याधुनिक कंट्रोल रूम था, न चमकती हुई स्क्रीन, न वातानुकूलित प्रयोगशाला। बाहर एक दृश्य था जो इतिहास में अमर हो गया। राकेट के नाजुक पुर्जे साइकिल और बैलगाड़ी पर ढोए जा रहे थे। वैज्ञानिकों के पांवों में चप्पलें थी, लेकिन आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो न बुझी और न बुझेगी। यह दृश्य उस असाधारण इच्छा शक्ति का प्रमाण था जो कहती है कि हमारे पास साधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन हमारे सपने असीमित है। वही भारत जो उस दिन साइकिल पर रॉकेट ढो रहा था, ऐसे चित्र आपने कई बार देखे होंगे, आज चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतर चुका है। वही भारत जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचकर दुनिया को चकित कर दिया। लेकिन यह केवल रॉकेट और सैटेलाइट की कहानी नहीं है, यह उस युवा भारत की कहानी है जिसके हाथों में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, जियोनॉमिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे अभूतपूर्व शक्तियां हैं और जिसके सामने कैरियर के ऐसे द्वार खुल रहे हैं जिसकी कल्पना शायद पिछली पीढ़ी नहीं कर सकते थे। आज हम बात करेंगे कि हमारे भारत ने कैसे साइकिल से चांद तक और अब एआई एवं क्वांटम युग की ओर अपनी यात्रा को उपलब्धियों के साथ, सफलताओं के साथ आगे बढ़ा रहा है। लेकिन यह कोई आज की सफलता मात्र नहीं है, इसकी नींव हमारे देश में प्राचीन काल में ही रख दी गई थी। हमारा वैज्ञानिक उपलब्धियां प्राचीन युग से लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। भारत का विज्ञान से नाता आज का नहीं है, हजारों वर्ष पहले जब विश्व के अनेक भागों में गणितीय पद्धतियां विकसित हो रही थी, तब आर्यभट्ट पृथ्वी की परिधि तथा ग्रहों की गतियां, तत्कालीन प्राचीन समय में आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी ईस्वी में रहे और आपने पृथ्वी की परिधि और ग्रहों की गतियों का उल्लेखनीय सटीकता से गणितीय अनुमान प्रस्तुत किया। ब्रह्मगुप्त ने शून्य को न केवल एक अंक के रूप में बल्कि एक सुव्यवस्थित गणितीय अवधारणा के रूप में स्थापित किया। वही शून्य जिसके बिना आज का कोई भी कंप्यूटर एक क्षण भी कार्य नहीं कर सकता, भौतिक रूप से निराकार होते हुए भी यह गणितीय अवधारणा आज के डिजिटल युग की क्रांति का आधार स्तंभ है। विज्ञान को राष्ट्र निर्माण की आत्मा बनाने की दृष्टि को साकार करने में अनेक वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, जिनमें दो व्यक्तित्व विशेष रूप से अविस्मरणीय हैं। पहले थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने 1944 में टाटा ट्रस्ट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बाद में यही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की नींव रखी। दूसरे थे डॉक्टर विक्रम साराभाई,
जिन्होंने अपने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ऐसे मजबूत कदम रखे जिनके माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रम की आधारशिला रख दी गई। साराभाई की दृष्टि विज्ञान प्रयोगशाला की चार दीवारी तक सीमित न थी। उनका मानना था जब तक विज्ञान आम किसान के खेत तक, गांव की मां के घर तक और शहर के बच्चे की पाठशाला तक नहीं पहुंचता, तब तक वह अधूरा है। इस तरह हमारा भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ता चला गया। अंतरिक्ष और परमाणु शक्ति के क्षेत्र में आज हम आत्मनिर्भर हैं। 23 अगस्त 2023 की वह ऐतिहासिक शाम भारत की वैज्ञानिक यात्रा का स्वर्णिम क्षण बन गई, जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के समीप सफलतापूर्वक उतरा। इसके साथ ही भारत उस क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। यह उपलब्धि अचानक नहीं आई, अपितु इसकी नींव 1963 के नाइके अपाचे प्रक्षेपण, 1969 में इसरो की स्थापना और 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह से रखी गई थी। आगे चलकर मंगलयान की पहली ही कोशिश में सफलता ने भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाई। इसी प्रकार 1974 के पोखरण परीक्षण, इसका जो कोड वर्ड था स्माइलिंग बुद्धा, पहला जो परमाणु परीक्षण हमारे देश में 1974 में पोखरण में किया गया, उसका जो कोड वर्ड था स्माइलिंग बुद्धा, भारत की परमाणु परीक्षण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का संदेश दे गया। हम दूसरी बार भी परमाणु परीक्षण कर चुके हैं और आज हम परमाणु क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। हमारे पास परमाणु एटॉमिक रिएक्टर हैं जिससे हम बिजली बना रहे हैं। बहुत सारे एटॉमिक तत्वों का हम उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में, एटॉमिक क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां अविस्मरणीय है और हमारे वैज्ञानिकों की यह योगदान भी अतुलनीय है। भारत लगातार विज्ञान पथ पर अपना कदम आगे बढ़ाता जा रहा है और 2047 में जबकि हमारे देश की आजादी का स्वर्णिम शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तो हमारा देश आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में हम सब देख सकेंगे। आज भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में, अभी हाल ही में हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इम्पैक्ट की समिट हुई, जिसमें पूरी दुनिया के लोग आए और भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र के में किए जा रहे अनुसंधान और तकनीकी उपयोग की सराहना की है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और ड्रोन के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज एक छोटे से गांव का किसान आज अपने स्मार्टफोन पर उपलब्ध AI ऐप के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जानकारियां, खाद, बीज, मिट्टी और बाजार की कीमतों की जानकारी एक छोटे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप के माध्यम से, यहाँ तक कि चिकित्सीय निदान भी और खेती किसानी की वो समस्त समस्याओं का समाधान अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर रहा। भारत इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार का इंडिया AI मिशन इस तकनीकी बदलाव को राष्ट्रीय गति दे रहा है, जबकि IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IISc जैसे संस्थानों में उन्नत अनुसंधान को बल मिल रहा है। इसी क्रम में रोबोटिक्स और ड्रोन प्रौद्योगिकी भी तेजी से बढ़ रही है। ड्रोन का उपयोग न केवल हम फसलों में पेस्टिसाइड के छिड़काव, खादों के छिड़काव के, इवन सुरक्षा के क्षेत्र में ड्रोन का बहुतायत में उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में ड्रोन दीदी के नाम से प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। गगनयान के लिए इसरो के द्वारा विकसित ह्यूमनॉइड व्योमित्र ह्यूमनॉइड रोबोट से जो परीक्षा में पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखें। इसरो द्वारा विकसित किया गया है ह्यूमनॉइड रोबोट्स भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों की सुरक्षा जांच का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। हम जानते हैं जो हमारा गगनयान मिशन है उसमें इस रोबोटिक्स का, इस ह्यूमनॉइड रोबोट का उपयोग किया जाना है। उद्योग के क्षेत्र में ऑटोमेशन में हमारी भारतीय कंपनियां काफी सक्रिय हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग न केवल खेती किसानी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सर्जरी, मेडिकल साइंस, विज्ञान, अंतरिक्ष और एटॉमिक विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम बेहतर तरीके से हमारे देश में किया जा रहा है। क्वांटम के क्षेत्र में क्वांटम
तकनीक का, क्वांटम कंप्यूटिंग का लगातार हमारे देश में विकास हो रहा है। और नेशनल क्वांटम मिशन के तहत IISc बेंगलुरु सहित कई अग्रणी संस्थानों ने स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं पर तीव्र कार्य कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर जिसे हम अर्धचालक कहते हैं, सिलिकॉन, जर्कोनियम जैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, जो कि सेमीकंडक्टर जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए हमारे जो कंप्यूटर का युग है, और विभिन्न जो आज हमारा विज्ञान और हमारी तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़े, सेमीकंडक्टर का अतुलनीय योगदान है। सेमीकंडक्टर की लगातार हम अनुसंधान के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युग की आधारशिला ही हम जानते हैं। हर स्मार्टफोन, वाहन और उन्नत प्रणाली में जो चिप लगती है वो चिप सेमीकंडक्टर की बनी होती है, हम सब जानते हैं। का बड़ा केंद्रीय महत्व है इनका चिप का। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत देश में चिप निर्माण और ATMP पारितंत्र विकसित किया जा रहा है। वैश्विक मंच पर अब हम केवल उपयोगकर्ता नहीं है, भारत आज उपयोगकर्ता मात्र नहीं है, हम निर्माता बन चुके हैं। हम सेमीकंडक्टर की चिप्स बना रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न प्रकार के ऐप्स का निर्माण कर रहे हैं, हम और तरह तरह के ड्रोन्स, मिसाइल्स और अंतरिक्ष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट्स, रॉकेट्स लगातार विकास कर। इस प्रकार भारत विज्ञान पथ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस दिवस पर हम अपने भारत के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियों के क्षेत्र में उन महान वैज्ञानिकों के जिन्होंने भारत की इस वैज्ञानिक उपलब्धि पे अपना अविस्मरणीय योगदान दे रहे हैं, उन सबको हम याद करते हैं, उनको हम नमन करते हैं, जो कि हमारे देश के, हमारे सपनों की उड़ान को ऊंचाइयां दे रहा है, हमारे राष्ट्र को नई ऊंचाइयां दे रहा है। हम जानते हैं कि इसी वर्ष, इसी साल की बात है जिसमें इसरो के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम मिशन 4 के तहत 25 जून 2025 को हमारा जो एक्सियोम मिशन लॉन्च हुआ, जिसमें शुभांशु शुक्ला कैप्टन के भारत के थे, जिन्होंने 26 जून 2025 को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉकिंग के बाद 18 दिन लगभग 433 घंटे में 288 कक्षाओं का उन्होंने परिभ्रमण किया और सकुशल भारत लौट के आए। हमारे पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे 1984 में राकेश शर्मा जी थे, और जो दूसरे जो यात्री हैं जो सफलतापूर्वक पृथ्वी पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यात्रा करके भारत लौटे, वो थे शुभांशु शुक्ला जी। तो हम उनको भी सबको नमन करते हैं। और हमारे देश में जो महान वैज्ञानिक उपलब्धियां हो रही हैं, जो हमारे सपनों को एक नई उड़ान दे रहे हैं, हमारे राष्ट्र की ऊंचाइयों को नया आयाम दे रहे हैं, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष में एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की निर्णायक भूमिका होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीकी, अंतरिक्ष अन्वेषण, हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी और बायोटेक्नोलॉजी जय प्रौद्योगिकी, ऐसी 5 प्रमुख प्रौद्योगिकी स्तंभों के रूप में उभर रहे हैं जो भारत की प्रगति को नई दिशा दे सकते हैं। जब संसाधन सीमित थे तब भी भारत ने अंतरिक्ष में कदम रखा। जब विशेषज्ञों को संदेह था तब भी इसरो के वैज्ञानिक मंगल की कक्षा तक पहुंचे, और जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग की चुनौती विश्व के सामने बनी हुई थी, तब भारत के चंद्रयान 3 ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो इस तरह हमारे विज्ञान पथ पर हम आगे बढ़ते हुए आज हम विज्ञान के नए नए कीर्तिमान, नई नई उपलब्धियां और नए नए सपने भी, और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की स्वर्णिम व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।